नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार वर्मा, हिंदी प्रवक्ता, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर। मैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए आज लेखक का जीवन परिचय लेकर आया हूँ। मैं आज एक लेखक हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय पर चर्चा करूँगा। तो शुरू हो जाइए स्टूडेंट्स। हरिवंश राय बच्चन एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। इनका जन्म सन 17 नवंबर 1907 प्रयागराज से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम था बाबूपट्टी, में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका बालकाल में बच्चन कहा जाता था। इनको बालकाल में बच्चन कहा जाता था। इनके पिता एक व्यवसायी थे। इनकी शिक्षा दीक्षा गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में स्टार्ट हुई और इन्होंने कक्षा 8 तक की शिक्षा गांव में प्राप्त की। इसके बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह बनारस चले गए। बनारस में इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में स्नातक किया। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए इंग्लिश में किया। मैं एक बात बता दूं कि इनकी शुरुआती शिक्षा उर्दू में थी। इन्होंने उर्दू में शुरुआती शिक्षा प्रारंभ की। बाद में इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। इसके बाद इन्होंने कई साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे। बच्चन जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के कवि ईस्ट पर पीएचडी की थी। साथ ही वह आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। हिंदी विशेषज्ञ के रूप में विदेशी मंत्रालय के साथ काम किया। इनके प्रमुख ग्रंथ नीड का पुनर्निर्माण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तेजहार, आत्मपरिचय, निशा निमंत्रण, एकांकी संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, बंगाल काल, सतरंगिणी, हाला हाल, सूत की माला, मिलन यामिनी आदि प्रमुख रचनाएं थीं। इन्होंने अपने भाषा में हिंदी और पूरी भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने अपनी
सभी ग्रंथ, सभी काव्य रचनाएं हिंदी और पूर्वी भाषा में लिखे। इनकी मृत्यु सन 2003 मुंबई में हुई। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 मुंबई में हुई थी। इनके पुत्र का नाम, इनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था, एक का अजीत बच्चन और दूसरे का अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन। और इनकी माता का नाम सरस्वती देवी और पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनकी पत्नी का नाम श्यामा बच्चन। इनका विवाह 1926 में हुआ था श्यामा बच्चन के साथ। फिर किसी रोग के कारण उनकी मृत्यु 1936 में हो गई। फिर उनकी दूसरी शादी 1941 तेज बच्चन के साथ हुई। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। ये अपने समय के बहुत प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद, उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।